Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss mathematics grade 4 unit number 7 and unit number 7 is about data handling. Today we will recall what I have learnt to. भाई हमने इस यूनिट में क्या क्या चीज़ें सीखी वो हम रिकॉल करते हैं। तो पहले मैं वोकैबुलरी वर्ड्स के बारे में बताता हूँ। डेटा, ये हमने डेटा के बारे में बहुत पढ़ा। डेटा क्या होता है? किसी भी चीज़ के बारे में जब आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होते हैं तो वो डेटा कहलाता है। तो वो रॉ फॉर्म में होता है इसलिए हम उसे डेटा कहते हैं। जब प्रोसेस्ड होके कोई शेप उसकी बन जाती है, यूजेबल इंफॉर्मेशन बन जाती है तो फिर हम उसे इंफॉर्मेशन बोलते हैं, अदरवाइज वो डाटा कहलाता है। उसके बाद आपने बार ग्राफ के बारे में पढ़ा। दो तरह के बार ग्राफ होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसमें आपको याद है कि रेक्टेंगल्स जो हैं वो इस तरीके से रेक्टेंगुलर बार्स बना के आप शो करते थे। वर्टिकल की शेप में आप इस तरह इस तरफ बनाते थे और हॉरिजॉन्टल में आप इस तरीके से बनाते थे रेक्टेंगुलर बार्स। ठीक है। ग्राफ्स आपको पता है कि ग्राफ होते हैं जो कि डाटा को यानी कि इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए विजुअल तरीका जो अपनाया जाता है उसे ग्राफ कहते हैं। फिर आपने लाइन ग्राफ के बारे में पढ़ा जिसमें आप डॉट्स को यूज़ करते थे और लाइंस को आपस में मिलाते थे इस तरीके से, याद है? तो ये हमारे पास लाइन ग्राफ की ऑप्शन थी। उसके बाद हमने पाई चार्ट के बारे में पढ़ा, सेक्टर पढ़ा। पाई चार्ट एक ऐसे ग्राफ को कहते हैं जिसमें आप सर्कल को यूज़ करते हैं और सेक्टर क्या होता है कि अगर आप कोई से दो रेडियस, सर्कल के कोई से दो रेडियस और ये आर्क के दरमियान का हिस्सा नोट करें तो इसे हम सेक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो हमने सीखा क्या है इसमें? हमने सिंपल बार ग्राफ्स के बारे में सीखा जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्राफ के बारे में पढ़ा। फिर हमने इसी से रिलेटेड रियल लाइफ सिचुएशन सॉल्व की, यानी बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हुए। उसके बाद हमने लाइन ग्राफ को रीड करना सीखा कि लाइन ग्राफ को कैसे रीड किया जाता है। उसके बाद हमने इससे रिलेटेड जो है ना रियल लाइफ सिचुएशन सॉल्व की। तो इसी तरीके से हमने पाई चार्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि पाई चार्ट में भी डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इसमें आप सर्कल यूज करते थे और उसके सेक्टर को यूज करते थे। उसी तरीके से आपने रियल लाइफ सिचुएशन सॉल्व की पाई चार्ट से रिलेटेड। यानी कि इस पूरे यूनिट में हमने तीन मेजर ग्राफ के बारे में पढ़ा, जो कि सबसे पहले बार ग्राफ है, उसके बाद लाइन ग्राफ है और उसके बाद पाई चार्ट है। तो इन तीनों के बारे में हमने इन डिटेल डिस्कशन की कि इसे रियल लाइफ में हम कैसे यूज करते हैं, इनके क्या फायदे हैं, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।